वी लुकअप वाइल्ड कार्ड सिनेरियो 4 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो अब समझिए हमारा सिनेरियो 4 क्या कहता है। सिनेरियो 4 में आप देखेंगे डाटा ऑलमोस्ट सिनेरियो 3 की तरह ही है, बट थोड़ा सा चेंज हो गया। अब की बार चेंज क्या हुआ है कि ये जो इनवॉइस नंबर है ना, इसमें क्या हुआ है कि हमारे जो इनवॉइस का जो नंबर है यानी कि जो न्यूमेरिक डिजिट है वो पहले आ गया है। उसके बाद जो है हमारे पास INV है, हाइफन है, और उसके बाद हमारे पास जो है ईयर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास चैलेंज देखिए क्या क्या है। आपके पास जो चैलेंज है वो ये है कि एक तो अब आपको ईयर भी दे दिया है, हाइफन भी दे दिया है, टेक्स्ट भी दे दिया है, और फिर हाइफन दे दिया है। सो मतलब यहाँ पे तीन चीज आपके पास एक्स्ट्रा है। एक है हाइफन, दैट मीन्स स्पेशल कैरेक्टर, INV दैट मीन्स टेक्स्ट, ईयर दैट मीन्स आपके पास न्यूमेरिक डिजिट। अब आपको तीन को एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस देखिए सेम वही है। आपको रिजल्ट अभी भी एक्सट्रैक्ट करना है इनवॉइस नंबर के बेस पे ही। अब आप कैसे करेंगे? अगेन वी लुकअप नॉर्मल वाला वर्क नहीं करेगा, कोई बात नहीं, हमें पता रिजल्ट नहीं आएगा, हम फिर भी अप्लाई करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी है। सो इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर को लेंगे, कॉमा, अगेन टेबल एरे। टेबल एरे में भी हमने वैड का सिनेरियो 3 में सीखा था, इस बार हम क्या करेंगे, ये दो कॉलम को एज ए टेबल एरे लेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि इनवॉइस का जो अमाउंट है वो दूसरे कॉलम पे सिचुएटेड है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंड सी द रिजल्ट दैट इज हैज एन, वी ऑलरेडी नो। ओके, हमें पता है कि रिजल्ट हैज एन ही आएगा। लेकिन अब कैसे हम इसको रिजल्ट लेके आए? सो अब जो रिजल्ट लेके आएंगे हम, अगेन क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको देखिए मिक्स जो है मिक्स दिखाऊंगा वाइल्ड कार्ड का। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन मार्क वाला भी सिखाऊंगा और एस्टेरिस्टिक्स भी सिखाऊंगा। देखिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप कहाँ पे लगाएंगे वाइल्ड कार्ड, आगे या बाद में? इस बार हम लगाएंगे बाद में, क्योंकि इनवॉइस नंबर तो हमारे न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट है, मतलब इनवॉइस नंबर के बाद की वैल्यूज को एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया है जो है इनवॉइस का नंबर, एंड का सिंबल दीजिए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्वेश्चन मार्क दीजिए। कितनी बार देंगे? अगेन देखिए INV। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप टाइप करेंगे हाइफन, हाइफन क्योंकि आपका स्पेशल कैरेक्टर है, और 3 बार क्वेश्चन मार्क टाइप कर दीजिए, इन्वर्टेड कोमा से क्लोज या डबल कोट से क्लोज। ठीक है, इससे पहले अब आप टाइप कीजिए, सॉरी, इसके बाद अब फिर से हाइफन टाइप कीजिए और 22 टाइप कीजिए, क्योंकि आपका क्या है, हाइफन INV को एलिमिनेट करना है और हाइफन 2022 को। अब आप डबल कोट से क्लोज कीजिए, कॉमा। अभी आपसे पूछा है टेबल एरे, टेबल एरे में अब आप टेबल एरे ले लीजिए इन दोनों कॉलम्स को, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, एंड सी द रिजल्ट। आ गया आपके पास रिजल्ट, आराम से आ गया। हाँ जी, लेकिन अब आप ये कहिए कि सर यहाँ पे हम जो है ईयर क्यों बार बार ले रहे हैं, हमें तो ईयर बार बार टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए इस इनवॉइस नंबर में अगर कहीं पे 2023 लिखा है या 2021 लिखा हुआ है, तो वो आपको रिजल्ट ही नहीं देगा, क्योंकि 2022 ही एलिमिनेट हो रहा है। यस, तो अब आप क्या करेंगे? अब देखिए, अब आप कीजिए यहाँ पे एस्टेरिस्टिक्स का। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइफन के बाद एस्टेरिस्टिक्स टाइप कर दीजिए। एस्टेरिस्टिक क्या करेगा, उस पूरी की पूरी वैल्यू को ही जीरो कर देगा, पूरी की पूरी वैल्यू को ही डिलीट कर देगा। ठीक है, एंटर, ये सी द रिजल्ट, आपके पास आ गया रिजल्ट। हमने क्या किया ये देखिए, क्लियर। अब आपके पास नो मैटर यहाँ पे ईयर 2022 हो, 23 हो, 25 हो, 50 हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अब तो आपने क्या किया, आपने बोला कि यहाँ से जी टेक्स्ट को भी हटा दीजिए, फिर न्यूमेरिक डिजिट को भी हटा दीजिए। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आप वाइल्ड कार्ड सिनेरियो 4 को यूज कर सकते हैं। अगेन ये सिचुएशन भी आएगी क्योंकि इनवॉइस है। ठीक है, तो आपको ऐसे जो है डाटा इसको देख के घबराना नहीं है। और पता है मोस्टली मैं आपको बात बताऊं, कई बार ना इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वाइल्ड कार्ड को लेके, आपको ये आता है कि नहीं आता। देखिए, इंटरव्यू में कभी भी ये मतलब नहीं होता इंटरव्यूअर का कि वो आपको जानबूझ के रिजेक्ट करे या जानबूझ के फेल करे। ठीक है, वो बस आपका जो है माइंड का एक लेवल चेक करते हैं कि आप जो है सिचुएशन से कैसे आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन से कैसे ओवरकम होते हैं। ठीक है, तो यही चीज होती है, इसलिए आपके पास ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं। सो कई बार जिन्हें हमें देखने से लगता है कि क्या रियल लाइफ में उनका यूज होना भी है कि नहीं होना, बट एक्चुअली में होना है। कैसे होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। याद है हम लोगों ने टेंथ क्लास में, जब हम टेंथ में थे तो ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ट्वेल्थ में थे, टेंथ ट्वेल्थ में ट्रिग्नोमेट्रिक और वो पाइथागोरम की थ्योरम वगैरह हमने पढ़ी थी। अब आज आपको लगता होगा कि यार उनका हम लोगों ने पढ़ के किया क्या, उनका यूज़ किया है, हम लोग कहीं रियल लाइफ में यूज़ करते हैं? बट देखिए,
हम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों ने आगे चल के कॉमर्स ले ली या आर्ट साइड में चले गए। बट आप देख रहे हैं ये जो आज मोबाइल चला रहे हैं, आप जो ये मोबाइल में ये यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है? इनके पीछे वही लॉजिक है, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक लगी हुई है, कहीं ना कहीं थ्योरम लगी हुई है। सो वैसे ही होता है कि कई बार क्या होता है कि एक सिचुएशन जो है किसी एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, बट जो है वो हो सकता है दूसरे के लिए एप्लीकेबल हो। सो वैसे ही है कि वाइल्ड कार्ड हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगे कि ये हमारे यूज़ का नहीं है, बट यही यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी हो जिनके लिए यूज़फुल है। और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, सिचुएशन आती है क्योंकि मैं भी देखिए कितना टाइम मैंने जॉब है देखा है, रियल लाइफ में वर्क किया, तो मैंने सिचुएशंस देखी है। और ये सिचुएशंस मैंने देखी है कहीं पे, ये खुद से ही जब सीखी है, देखी है, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करके इन चीज़ों को सीखा है। सो ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक्सेल में ये फॉर्मूला है तो इसका क्या यूज़ है, चलो स्किप कर दो। नहीं, स्किप मत कीजिए, आप उसको सीखिए, बेशक आप उसको यूज़ करिए मत कीजिए, बट आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।